लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए शुमरा टेक्निकल टीवी को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ नवाज़ शुमरा, आप देख रहे हैं शुमरा टेक्निकल टीवी। तो दोस्तों आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों ये देखें R600 गैस हमारे पास मौजूद है। तो ये है डीप फ्रीज़र हायर कंपनी का, इसको हम तैयार करेंगे। इसको वैक्यूम हमने पहले से करके रखा हुआ है। तो ये देखें दोस्तों, मैंने गैस इसकी खोल दी। गैस जैसे भी खोली और आपके सामने मीटर की सुई जो है वो ऊपर उठना शुरू हो गई। इसको आपने करना क्या है दोस्तों, बस मामूली सी गैस देनी है, ज़्यादा गैस इसको नहीं देनी। उसके बाद इसको ऑन करना है। तो मैं इसको ऑन करता हूँ, इसका स्विच लगाता हूँ। तो दोस्तों इसको ऑन करते हैं। ये देखें एम्पियर मीटर पर आपको नज़र आ रहा होगा कि 6 से 7 पॉइंट कंप्रेसर ने लिए और ये स्टार्ट हो गया, ये चलना शुरू हो गई। तो आपने इसका कंडेंसर जो है वो चेक करना है, डिस्चार्ज वाला पाइप कि ये हीट हो रहा है या नहीं हो रहा। ये आपने घबराना नहीं है, ये थोड़ी देर अगर ना भी हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाता है। तो गैस आपने बिल्कुल दोस्तों देनी है आहिस्ता आहिस्ता। तो इसके अपना क्या है, अब इसके ना ख्याल आपने ये करना है दोस्तों कि इसको यकीनी बनाना है कि आपके आसपास कोई शोला या कोई आग वाली चीज़ ना हो, क्योंकि 600 गैस जो है इसको दोस्तों आग लगने का ख़तरा होता है। इसके बारे में पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको दे दूँगा। मज़ीद भी आप मेरे चैनल पर इस तरह की जानकारी की वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। जी दोस्तों, इसको इसमें ना तकरीबन ज़्यादा गैस चार्ज नहीं होती, जैसे 34 हो गई या दूसरी गैसें हो गई। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गैस जो है कोई 80 से 90 ग्राम या 100-110 ग्राम, बस इसी के अंदर ये डीप फ्रीज़र हमारा तैयार हो जाता है। बस इतनी सी गैस लेती है, इसने आपको ज़्यादा भी नहीं देनी आपने, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने आहिस्ता आहिस्ता गैस देनी है या थोड़ी थोड़ी। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आपने इसको वज़न के हिसाब से गैस दे देनी है, जैसे कंपनी ने ऊपर प्रिंट किया हुआ है, तो ये तैयार हो जाएगी। तो ये देखें इसकी कूलिंग अंदर से मैं चेक कर रहा हूँ, इसकी कूलिंग अंदर से स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो गई। तो अब हम इसको करेंगे दोस्तों बंद करने के बाद हम करेंगे वेट, इसको चलता रहने देंगे। मज़ीद मैं नीचे डिस्चार्ज पाइप एक बार फिर चेक करता हूँ जाके इसका। जी दोस्तों, इसका जो डिस्चार्ज पाइप है वो भी गर्म होना शुरू हो गया। तो इसको आपने थोड़ी सी और गैस दे देनी है और इसके बाद आपने करना है दोस्तों वेट, इसको चलने देना है, ये चलती रहे खुद ब खुद ही। कम से कम आपने दोस्तों इसको 3 से 4 घंटे के दौरान ही आपने इसको चलाना है। और साथ साथ आपने चेक भी करते रहना है कि हमारा रेफ्रिजरेटर का जो सिस्टम है यानी कि डीप फ्रीज़र का वो ठीक भी चल रहा है या चोक तो नहीं हो रहा। तो दोस्तों हम इसका वेट करते हैं, 3-4 घंटे 5 घंटे हम इसको चलाएंगे, उसके बाद आके हम देखेंगे। आपने साथ साथ दोस्तों इसको गाए बगाए थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने चेक भी करते रहना है कि कहीं ये चोक तो नहीं हो रहा या कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो इसलिए मैं आपको दोबारा से रहनुमाई दे रहा हूँ कि दोस्तों इसको आपने बार बार चेक भी करते रहना है। जी दोस्तों, हमने तकरीबन इसको 4 से 5 घंटे चलाया। उसके बाद ये हमारा डीप फ्रीज़र जो है ये देखिए उसने रिटर्न हमें दे दी। रिटर्न पाइप जो है उसके ऊपर नमी आना शुरू हो गई, ये ठंडा भी हो गया और नमी भी इसके ऊपर आना शुरू हो गई। आप देख रहे हैं मेरे हाथों के ऊपर, उंगलियों के पोरे के ऊपर आपको नमी के निशान नज़र आ रहे होंगे। और ये देखें ये ज़ीरो वाली, मैंने जैसे आपको बताया कि ये ज़ीरो हेड प्रेशर से नीचे नीचे ही तैयार हो जाती है और ज़बरदस्त सी ये तैयार हो गई। तो मैं इसका अंदर का भी आपको विज़िट करवाता हूँ खोल के।
ओए होए होए दोस्तों, ये देखें, ये ज़बरदस्त सी तैयार हुई है। अंदर तो धुंध इसकी बाहर निकलना शुरू हो गई। तो सारी साइडों पे इसकी आइस आई हुई है, यानी कि बर्फ़ जमी हुई है। ये देखें, इसकी फरास जो है ज़बरदस्त सी आ गई। इसकी आइस बहुत ही ज़बरदस्त जमी हुई है दोस्तों, सारी साइडों पे जमी हुई है। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है। ये देखें, तो दोस्तों इसको एहतियात ये होती है कि इसको मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि इसकी एहतियात ये है कि इसके साथ, इस गैस के साथ कोई शोला या सिगरेट नोशी या इस तरह की कोई भी चीज़ आप ना लेके आएँ। खुदा न खास्ता अगर गैस जो है वो लीक हुई तो आप किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि R600 गैस जो है उसको आग लगने का ख़तरा होता है। तो ये देखें, डोर के ऊपर भी नमी आई है और ज़बरदस्त सी दोस्तों ये तैयार हो गई है। तो इसकी जो है फ्रास आप देख रहे हैं सारी साइडों पे भी आ चुकी है, और इसका रिटर्न भी पॉइंट जो है कंप्रेसर का रिटर्न पाइप, उसके ऊपर भी रिटर्न आ चुकी है। तो ये देखें, बहुत सी ज़बरदस्ती और शानदार सी तैयार हो गई। इसको अब हम करते हैं दोस्तों बंद। तो मैं तो दोस्तों लगाता हूँ इसको चार्जिंग वाल। तो आप पंच करना चाहें तो कर सकते हैं, तो बेहतर यही होता है कि आप इसको चार्जिंग वाल लगा लें, मेरा तो यही मशवरा है। तो ये देखिए दोस्तों, रिटर्न पाइप पे भी आइस आना शुरू हो गई। तो आपने करना क्या है, इसके रिटर्न पाइप पे आइस आपने नहीं रखनी, आपने सिर्फ नमी ही रखनी है। तो ये थोड़ी सी मुझे लगता है कि गैस ओवर है, थोड़ी सी हम इस पर गैस जो है बाद में ज़ाया कर देंगे, तो ये जो इसकी आइस है ये ख़त्म हो जाएगी। तो आपने करना क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने नमी रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।